और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, आज कल इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के उपाय भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पूरे साल भर का सभी समय का सार संक्षेप। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये साल सफलता लेकर आया है, और अगर आपका जन्म 7 से 9 के बीच हुआ है ये साल स्थिति है। अगर आपका जन्म 9 से 11 के बीच हुआ है तो प्रोफेशनल लाइफ बचा कर रखिए। अगर आपका जन्म मतलब उसमें मन लगाइए उसमें। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल प्यार में शिकस्त। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मुश्किल है, घबराइए नहीं। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो आपकी भागदौड़ बनी रहेगी। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो बिना मांगे मुराद पूरी होगी। और अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल किस्मत आपके साथ है। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपके लिए मिले जुले फल लेकर आया है। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है, हर्ष बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, टेरिटरी भी बढ़ेगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है, रिजल्ट कुछ कम। गुस्से को चैनलाइज कीजिए, क्रिएटिव बनाइए। और अब बात करेंगे उन लोगों की। देखिए, कल हमने चर्चा की थी उन लोगों की जो सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुए। आज की चर्चा अगले स्लॉट की, यानी जो दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा हुए। अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ, आपके लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का समय बड़ा मददगार होता है। और रात 11 से 1 बजे के बीच का समय बेहद उलझन भरा। आपके लिए जून और जुलाई के महीने अच्छे होते हैं और दिसंबर का महीना निहायत बोरिंग। दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा बच्चे नितांत सामाजिक प्राणी होते हैं और ये लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं और उत्सव प्रेमी होते हैं। उत्सव में भाग लेना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें सभ्य और सुसंस्कृत किस्म के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये बेहद खुशमिजाज और हमेशा आकर्षण का केंद्र होने के कारण प्रसन्न रहते हैं। ये अपने आउटफिट्स और स्वरूप के प्रति बड़े सजग रहते हैं। दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा बच्चे उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो चुगलबाजी में व्यस्त रहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने को अपना मनोविनोद समझते हैं। ऐसे लोगों से बच्चे डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। और इन बच्चों के साथियों में ज़्यादातर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग, व्यवस्थित, तनाव रहित, कठोर दिनचर्या और समय का अनुपालन करने वाले बच्चे इनके क्लोज होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डिसिप्लिन लोगों से दोपहर 11 से 1 के बीच जन्मे लोगों को विशेष मदद मिलती है। और इन बच्चों का दोपहर 1 से 3 के बीच पैदा हुए लोगों और बच्चों से बेहद सपोर्ट मिलता है उनको, जबकि रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए लोगों से इनको हमेशा नुकसान होता है। ऐसे ही जुलाई के महीने में पैदा लोग इन बच्चों के लिए विशेष शुभचिंतक होते हैं, जबकि दिसंबर में पैदा हुए लोगों से इन बच्चों को बचाया जाना चाहिए। अगर आपका बॉस दिसंबर में पैदा है और आप इस समय में, तो क्या करेंगे अभी आप भी बताता हूँ आपको। इन बच्चों के शरीर में आंखें बहुत खूबसूरत और बड़ी बैलेंस्ड होती हैं। आंखें इन बच्चों के व्यक्तित्व का केंद्र होती हैं। इन बच्चों को शुरुआती गर्मी बहुत शुभ साबित होती है। किसी भी परिवार की मझली बेटी से इन्हें बहुत सहायता मिलती है, जबकि परिवार की बड़ी बेटी इनके लिए मित्रवत होती है। पर किसी भी परिवार के मझले बेटे से इन्हें बचाया जाना चाहिए। काला रंग इनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। पीला रंग इनका मददगार कलर है, जबकि लाल रंग इनका खुद का पसंदीदा रंग होगा। अपने जन्म स्थान से इस बच्चे को दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा सफलता मिलेगी, जबकि उत्तर दिशा से इनको बचना चाहिए। इन बच्चों के अपने कमरे में दक्षिण की तरफ लाल कलर और दक्षिण पश्चिम की तरफ पीला रंग करवाना बेहद शुभ होता है। इन बच्चों के कमरे के दक्षिण दिशा में लाल रंग के घोड़े का चित्र लगाना बड़ा शुभ है और दक्षिण पश्चिम दिशा में भेड़ का एक बहुत ही खूबसूरत शानदार फोटो लगाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। इस बच्चे की किसी भी एक्सेसरीज पर या आसपास चूहे का चित्र नहीं होना चाहिए। मिक्की माउस, नो मिक्की माउस।
दोपहर जो 11 से 1 पैदा हुए हैं उनका मृत की मौत से 36 का आंकड़ा। चूहा इस बच्चे का संपूर्ण शत्रु है, लिहाजा इस बच्चे के आसपास चूहा फटकना भी नहीं चाहिए। इस अवधि में पैदा बच्चों की माताओं को विशेष ध्यान देना होगा कि इस बच्चे के कमरे में वास्तविक चूहे का कतई प्रवेश ना हो। खास तौर पर दिसंबर के महीने में चूहों से होने वाले इन्फेक्शन के प्रति इस बच्चे के बचाव के विशेष प्रबंध आपको करने चाहिए। इस बच्चे के लिए घोड़े और भेड़ के चित्र आदर्श सहयोगी हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच अगर इस बच्चे को पानी पिलाना हो तो हर बार पानी की बारीकी से छानबीन करके तभी पानी पिलाना चाहिए। हर बार ध्यान से देखिए। और दिसंबर के महीने में रात 11 से 1 के बीच तो इन बच्चों को ठंडा पानी देना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि है, इन बच्चों की आंखों की केयर किए जाने की जरूरत है। इनकी आंखें जितनी तेज, खूबसूरत और मद भरी होती हैं उतनी ही ज़्यादा इन आंखों को नज़र भी लगती है। लिहाजा इन आंखों को केयर की नहीं, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर से हवा, धूल और धूप से बचाव की इन्हें सख्त ज़रूरत होती है। इन्हें हमेशा चश्मा या कोई ऐसी चीज़ जो आंखों को प्रोटेक्ट करे लगानी चाहिए, भले ही चश्मे में नंबर ना हो। दूसरी बात, 11 बजे दिन में 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का हार्ट बड़ा मजबूत और बड़ा शानदार होता है। सामान्यतः इनका हार्ट आइडियल कंडीशन वाला हार्ट होता है। चूँकि प्रकृति ने इनको एक बेहतरीन हार्ट का उपहार दिया है तो इनके लिए उचित ही है कि अपने ख़ास दिल को थोड़ी केयर देते रहें। अब बच्चे तो इस सब पर ध्यान दे नहीं पाएंगे, लेकिन इस समय पैदा हुए बच्चों की माताओं को ध्यान देना ही होगा। दूसरी बात, गर्मी के महीनों में इनको आइस के इन्फेक्शन का खतरा भी रहेगा, उसके प्रति भी इन बच्चों की माताओं को, और जाड़े में तो विशेष रूप से विशेष सतर्क रहना चाहिए। इन बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना आगे चलकर इनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की। ईयर 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और आने वाले समय में 2026 में पैदा हुए लोग इन बच्चों के मित्र होते हैं। और किनसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मदद मिलेगी? 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और आने वाले समय में 2027 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी। और 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 इसमें जन्मे लोगों से इन्हें हमेशा बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 से 3 बजे का समय इन बच्चों के लिए बेहद फेवरेबल होता है दोपहर में, जबकि रात 11 से 1 का समय इनके लिए बहुत उलझन से भरा होगा। इसी तरह जून में जन्मे लोग इनके मित्र होंगे और जुलाई में जन्मे इनके मददगार और दिसंबर में जन्मे लोग इनकी जड़ें खोद सकते हैं। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े, या मान लीजिए बच्चे को बड़े भी अगर विपरीत परिस्थिति में हैं तो क्या करेंगे? उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग लाल है और इसके स्कूल की ड्रेस काली है, ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए, और अगर आप उसमें हल्की सी जिरेनियम की गंध लगा सके तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जिरेनियम। इस बच्चे के बैग का रंग काला नहीं होना चाहिए, और इस बच्चे का शुभ रंग लाल है और मददगार या शुभचिंतक रंग पीला है। तो ये मान लीजिए कि उस बच्चे की स्कूल टीचर 1960, 72, 84 या 96 में पैदा हुई है, तो आप बच्चे को लाल रंग का स्कूल बैग दीजिए, और अगर उस बैग पर घोड़े या भेड़ का चित्र बना हो तो ये विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इस बच्चे की स्टडी टेबल इसके कमरे की दक्षिण दिशा में रखी जानी चाहिए, और इस बच्चे के कमरे में इस बच्चे की खुद की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में जड़वाकर घर या कमरे की दक्षिणी दिशा में लगाना बेहद फायदेमंद होगा। खाना भी दक्षिण दिशा में, देखो दक्षिण दिशा में मुंह नहीं करना है, मुंह दक्षिण की तरफ करके नहीं खाना चाहिए कभी। लेकिन जैसे कमरा है तो उसका जो सदर्न साइड है उस पर, मान लीजिए आपकी डाइनिंग टेबल घर के पूरब में रखी, तो अब आप क्या करेंगे? बाबा पूरब में रखिए, उस डाइनिंग टेबल का कोई दक्षिणी हिस्सा होगा, उधर बैठाइए बच्चे को, है ना। मुंह किधर भी करे, अच्छा खास तौर से उत्तर इसका इनिमिकल है, तो उत्तर मुंह करके ना तो ये पढ़ाई करे और ना खाना खाए। ईस्ट की तरफ मुंह करे, ईस्ट की तरफ मुंह करे, खाना भी खाए और पढ़ाई भी करे। वेस्ट ले सकते हैं लेकिन उत्तर से बचिए। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर 11 से 1 बजे के बीच हुआ है।
उम्मीद है कि आपको इस चर्चा से फायदा होगा। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है। इसके अलावा आज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की जयंती है। माना जाता है कि इनकी माता वामा देवी ने गर्भकाल के दौरान स्वप्न में सर्प देखा था और जन्म के पश्चात इनके शरीर पर सर्प चिन्ह होने की वजह से इनका नाम पार्श्व रखा गया। पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया और वे सन्यासी हो गए और जैनेश्वरी दीक्षा ली। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 70 वर्षों तक पार्श्वनाथ जी ने लोगों को चातुर्याम यानी सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा दी। देखो 5 अणुव्रत माने जाते हैं। अणुव्रत क्या है? अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम और अप्रमाद, है ना। आस्तेय, कुछ शब्दों में आस्तेय भी कहते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ जी ने जो है ये चातुर्याम यानी सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, इन पर बहुत स्ट्रेस था उनका। इस पर अपने मत उन्होंने रखे और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, जो समाज के लिए जाहिर है कि अमृत तुल्य था। तो आज उनको प्रणाम।